हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नर क्लासेस। ये जो हम घटना चक्र पूर्वावलोकन की सीरीज कर रहे थे, इसमें आज हम देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्नों को, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन टॉपिक्स के हम इसके जो है 40 क्वेश्चन तक इसके पहले पार्ट में कर चुके हैं। ये उसका दूसरा पार्ट है। इसमें हम 41 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए, एंड जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन है, किसने सचिंद्र सन्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया था? तो वो किसने किया था? वो किया था चंद्रशेखर आज़ाद ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में सितंबर 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना था। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो वो कहाँ हुई थी? वो हुई थी दिल्ली में। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद को अंग्रेजों ने कैसे मार डाला था? तो वो कैसे मारा था? वो मुठभेड़ में गोलियों से मारे गए थे। देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसके एक्सप्लेन देख लेते हैं। भगत सिंह के गिरफ्तार होने के बाद भी मशहूर क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद ने क्रांतिकारी गतिविधियां जारी रखी। काकोरी षड्यंत्र केस जो है से ही पुलिस को चकमा दे रहे आजाद लाहौर षड्यंत्र केस में भी पुलिस से बच निकले। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के ही एकमात्र सदस्य थे जो क्या है, जो कभी भी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए। किंतु 27 फरवरी 1931 को एक मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने उन्हें इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में घेर लिया। अंतिम समय तक भारत माँ के इस अमर सपूत ने आतताइयों का सामना किया और अंतिम गोली शेष रहने की स्थिति में वो क्या हुए, स्वयं प्राणत्याग कर लिया। उन्होंने जो है अंतिम गोली जब उनके पास बची थी तो उन्होंने शेष को जो है गोली मार ली थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है यहाँ पर, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो वो दिया था भगत सिंह ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है ये यहाँ पर ये लिखा किसने था? तो ये लिखा था हजरत मोहानी ने। और जबकि भगत सिंह ने क्या किया था, इस नारे को जो है लोकप्रिय बनाया था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा यदि पूछा जाए कि ये लिखा किसने था, तो लिखा था हजरत मोहानी ने, और भगत सिंह ने इसे लोकप्रिय बनाया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रसिद्ध नारा इंकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? तो ये दिया था सरदार भगत सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किससे जुड़ा है? तो वो जुड़ा है सरदार भगत सिंह से। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? इनकी उम्र भगत सिंह की यहाँ पर पूछी जा रही है। जब इन्होंने असेंबली में बम फेंका था तो उस समय इनकी उम्र क्या थी? उस समय इनकी उम्र थी 21 साल से थोड़ा ज़्यादा थी। राइट आंसर ऑप्शन बी। देखते हैं इसके एक्सप्लेन। भगत सिंह भारत के एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारी थे। उनका जन्म सितंबर 1907 में हुआ था। भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। इस प्रकार केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र 21 वर्ष से थोड़ा ज़्यादा थी। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दे दी गई थी। ये डेट भी याद रखिए, 23 मार्च 1931 को कि जब भगत सिंह को फांसी दी गई थी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भगत सिंह राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी कब दी गई थी? तो वो डेट थी कौन सी? 23 मार्च 1931 की डेट थी, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, इसमें एक्सप्लेन देख लेते हैं इसकी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के 2 सदस्यों भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। दोनों को गिरफ्तार करके केंद्रीय असेंबली बम कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया था। बाद में इस संगठन के अन्य सदस्यों को भी गिरफ्तार कर कुल 18 क्रांतिकारियों के ऊपर लाहौर षड्यंत्र कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी हुई 23 मार्च 1931 को। इन तीनों को क्या था, फांसी दे दी गई थी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है कहाँ? फिरोजपुर में। राइट आंसर ऑप्शन ए।
फिरोजपुर में भगत सिंह का स्मारक स्थित है, जहां प्रतिवर्ष 23 मार्च को हजारों लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी? किसको यहाँ पर जो है फांसी नहीं हुई थी? तो वो थे, उनका नाम था जिन्हें फांसी नहीं हुई थी, बटुकेश्वर दत्त। राइट आंसर ऑप्शन ए। बाकी ये सुखदेव, राजगुरु और सरदार भगत सिंह, इन तीनों को फांसी हुई थी। और बटुकेश्वर दत्त को क्या हुआ था, इन्हें जो है काल्या पानी की सजा देकर सेल्युलर जेल अंडमान भेज दिया गया था। किन्हें? बटुकेश्वर दत्त को। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस वाद केस में फांसी की सजा सुनाई गई थी? तो वो सुनाई गई थी लाहौर षड्यंत्र केस में। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भगत सिंह को उनके 2 साथियों के साथ 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। वो 2 साथी कौन थे? तो वो 2 साथी थे राजगुरु और सुखदेव। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, लाहौर षड्यंत्र मामले की परिणति जो है किसकी फांसी में हुई थी? लाहौर षड्यंत्र केस, तो वो किसकी फांसी में हुई थी? वो हुई थी भगत सिंह, सुखदेव और किसकी? राजगुरु। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, 3, 4, 5, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम बताएं। भारतीय स्वतंत्रता के लिए जो है फांसी पाने वाले प्रथम मुस्लिम जो थे, उनका नाम था अशफाक उल्लाह खां। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। अशफाक उल्लाह खां भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले पहले रिकॉर्डेड मुस्लिम थे। उन्होंने काकोरी षड्यंत्र केस में फैजाबाद जेल में 19 दिसंबर 1927 को 27 वर्ष की अवस्था में फांसी दे दी गई थी। उनका जन्म 22 अक्टूबर 1900 को जो है शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। यदि 1857 के विद्रोह का संदर्भ भी लिया जाए तो इस प्रश्न का उत्तर जो है अजीजुद्दीन होगा, क्योंकि 1857 में दिल्ली विद्रोह को दबाने के बाद क्या है, अंग्रेजों द्वारा मुगल शहजादे मिर्जा अजीजुद्दीन को नवंबर 1857 को 6 अन्य मुगल शहजादों के साथ क्या है, दिल्ली दरवाजे पर फांसी पर लटका दिया गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, नीचे कुछ मुकदमों की सूची दी गई है। अंत में दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए उनके तिथ्यानुसार सही क्रम का चयन कीजिए। यहाँ पर इनका जो है सही अरेंजमेंट बताना है। तो सबसे पहले क्या हुआ था? सबसे पहले हुआ था लाहौर मुकदमा। लाहौर मुकदमे के बाद हुआ था कानपुर मुकदमा। सबसे पहले कौन हुआ था? सबसे पहले लाहौर मुकदमा। लाहौर मुकदमे के बाद हुआ था कानपुर मुकदमा। कानपुर मुकदमे के बाद हुआ था काकोरी मुकदमा और सबसे बाद में हुआ था मेरठ मुकदमा। तो इस प्रकार यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? इस प्रकार यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1, 4, 2, 3। देखते हैं इसके एक्सप्लेन। लाहौर का प्रथम षड्यंत्र मुकदमा गदर आंदोलन के बाद 1916 में तथा दूसरा षड्यंत्र मुकदमा भगत सिंह आदि के मामले में 1930 में, कानपुर षड्यंत्र मुकदमा 1924 का और काकोरी षड्यंत्र जो है हुआ था कब? 1925 का, तथा मेरठ षड्यंत्र मामला जो था तो वो हुआ था 1929 को। ये इनकी डेट याद रखिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर कौन किसकी डेट जो है सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर ये जो काकोरी षड्यंत्र प्रकरण है ये यहाँ पर यही सही सुमेलित नहीं है, बाकी यहाँ पर जो ये सभी सही सुमेलित है। तो इसलिए राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन डी। काकोरी षड्यंत्र प्रकरण जो है 9 अगस्त 1925 को क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में हुई ट्रेन डकैती को कहते हैं। इस डकैती में क्रांतिकारियों ने लखनऊ के पास काकोरी नामक स्थान पर ट्रेन से ले जा रहे 4000 रुपये की डकैती की थी। इस डकैती में शामिल थे, इस डकैती में कौन कौन शामिल थे? तो इस डकैती में शामिल थे, उनके नाम थे चंद्रशेखर आजाद, सचेंद्र सन्याल, मनमथनाथ गुप्ता, राजेंद्र लाहिड़ी, ये सभी इसमें शामिल थे। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर यही नासिक षड्यंत्र केस से जो है ये रास बिहारी नहीं संबंधित थे, बाकी यहाँ पर दिल्ली षड्यंत्र केस
जो है अमीर चंद्र से संबंधित थे, काकोरी षड्यंत्र केंद्र से कि अशफाक उल्लाह भी संबंधित थे, और लाहौर षड्यंत्र केस से जो है जतिन दास संबंधित थे। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मुजफ्फरपुर अहमद ये डांगे शौकत उस्मानी तथा नलिनी गुप्ता किस षड्यंत्र के लिए जो है कैद किए गए थे? तो ये कैद किए गए थे कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र कांड के लिए। इन सभी को जो है कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र कांड के लिए गिरफ्तार किया गया था। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। 20वीं सदी के तीसरे शतक में भारत में वामपंथी विचारधारा ने जोर पकड़ा तो सरकार ने दमन का सहारा लिया। वामपंथी नेताओं को जेल में डाला जाने लगा। इसी के तहत 1924 में कानपुर में श्रीपाद अमृत डांगे, मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता और शौकत उस्मानी को कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र के मुकदमे में क्या है फंसाकर जेल में डाला गया, और इन चारों को जो है 4-4 साल की कैद की सजा सुनाई गई थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार जो है धावा आयोजित किया? ये किसने आयोजित किया था? तो ये किया था किसने? सूर्यसेन ने। राइट आंसर ऑप्शन बी। देखते हैं इसके एक्सप्लेन। चटगांव शस्त्रागार धावे को मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध सूर्यसेन ने आयोजित किया था। सूर्यसेन ने बंगाल में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की थी। इसके सदस्यों में थे अनंत सिंह, अंबिका चक्रवर्ती, लोकीनाथ, प्रीतिलता वाडेदार, गणेश घोष, कल्पना दत्त, आनंद गुप्ता तथा कौन थे? डेगराबल, ये प्रमुख थे। इसमें 18 अप्रैल 1930 को सूर्यसेन ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। सूर्यसेन के नेतृत्व में IRA के सदस्यों ने चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण कर हथियारों पर कब्जा कर लिया। 22 अप्रैल 1930 को IRA के सदस्यों और सेना के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें 80 सैनिक और 12 क्रांतिकारी मारे गए। 16 फरवरी 1933 को सूर्यसेन को गिरफ्तार कर लिया गया, उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया तथा 12 जनवरी 1934 को उन्हें फांसी दे दी गई थी। किसे? सूर्यसेन को। अगला क्वेश्चन है, चटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई थी, तो वो बनाई थी किसने? सूर्यसेन ने। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, चटगांव आमरी रड से जो है इनमें से कौन संबंधित था? तो वो संबंधित थे सूर्यसेन। राइट आंसर ऑप्शन ए। स्वतंत्रता संग्राम के लिए सबसे कम आयु के शहीद थे, तो ये थे खुदीराम बोस। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भर भर के क्वेश्चन पूछा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी, खुदीराम बोस, इनका नाम याद रखिए। सुखदेव की उम्र क्या थी फांसी के समय? तो उन्हें फांसी हुई थी 1907 को। उनका जन्म हुआ था 1907 को और फांसी हुई थी उन्हें 1931 को। तो फांसी दिए जाने के समय उनकी उम्र थी 24 वर्ष। और अशफाक उल्लाह खां की जो उम्र थी तो वो थी 27 वर्ष। उनका जन्म हुआ था 1900 में और फांसी हुई थी उन्हें 1927 में। देखते हैं आगे। खुदीराम बोस का जन्म हुआ था 1889 में और फांसी हुई थी उन्हें 11 अगस्त 1908 को। तो वो फांसी के समय जो है मात्र 18 वर्ष 8 माह और 8 दिन के थे। हेमू कालड़ी जो थे वो उनका जन्म हुआ था 23 मार्च 1923 को और फांसी उन्हें हुई थी 21 जनवरी 1943 को। फांसी के समय उनकी आयु थी तो ये 19 वर्ष 9 माह और 28 दिन थी। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर 2 सूचियाँ दी हुई हैं। एक पहली सूची को दूसरी सूची से मिलान करना है। एक तरफ जो है क्रांतिकारी संगठन दिए हुए, एक तरफ उनसे जो है संबंधित व्यक्ति दिए हैं। बताना है किसने जो है किस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। तो यहाँ पर ये अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? अभिनव भारत की स्थापना की थी वीडी सावरकर ने। अभिनव भारत से संबंध है किसका? वीडी सावरकर का। और मित्र मेला से भी संबंध है किसका? अभिनव भारत से संबंधित है कौन? वीडी सावरकर। अभिनव भारत से संबंधित है वीडी सावरकर। और मित्र मेला से संबंधित है कौन? यहाँ पर ये अभिनव भारत और अनुशीलन जो है समिति दी है। मित्र मेला यहाँ पर नहीं दिया है क्योंकि ये अभिनव भारत जो है उसी का नाम बदलकर बाद में क्या कर दिया गया था? मित्र मेला का ही नाम बदलकर यहाँ पर अभिनव भारत कर दिया गया था। तो ये अभिनव भारत समाज से संबंध है किसका? वीडी सावरकर का। और अनुशीलन समिति से संबंधित है अरविंद घोष। अनुशीलन समिति से संबंध है अरविंद घोष का। और इसमें गदर पार्टी से संबंधित है लाला हरदयाल। और स्वराज पार्टी से संबंध है किसका? CR दास का। तो इस प्रकार यहाँ पर जो है
देखते हैं राइट आंसर क्या होगा। इस प्रकार यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 4, 1, 2, 3। अभिनव भारत, वी.डी. सावरकर, अनुशीलन समिति अरविंद घोष, गदर पार्टी लाला हरदयाल और स्वराज पार्टी सी.आर. दास। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दो सूचियां दी है, एक तरफ जो है संगठन दिए हुए, एक तरफ उनसे जो है संबंधित व्यक्ति दिए हैं, बताना है कौन सा सही सुमेलित है। यहाँ पर ये अभिनव भारत किससे, वी.डी. सावरकर, मित्र मेला वी.डी. सावरकर, और यहाँ पर ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी एस.एन. सेन, इससे यह सेन संबंधित है। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी से हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से संबंधित है एस.एन. सान्याल। देखते हैं इस प्रकार यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा। इस प्रकार यहाँ पर राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी 2, 1, 4, 3। अभिनव भारत, वी.डी. सावरकर, मित्र मेला वी.डी. सावरकर, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी एस.एन. सेन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन एस.एन. सान्याल। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर दो सूचियां दी हैं, इसका भी सही मिलान करना है। यहाँ पर ये चटगांव शस्त्रागार हमला से संबंधित कौन था, इससे संबंधित थे कौन, सूर्य सेन। चटगांव शस्त्रागार से संबंधित है सूर्य सेन। यहाँ पर काकोरी षड्यंत्र का संबंध है राम प्रसाद बिस्मिल से। लाहौर षड्यंत्र का केस है, यहाँ लाहौर षड्यंत्र जो है ये जतिन दास से संबंधित है। और गदर पार्टी जो है तो इससे संबंधित है कौन, गदर पार्टी से संबंधित है लाला हरदयाल। यहाँ पर ये एक जो है एक्स्ट्रा दिया हुआ है। देखते हैं इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर होगा इस प्रकार यहाँ 3, 4, 2, 1। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चटगांव शस्त्रागार हमला हुआ था सूर्य सेन द्वारा 18 अप्रैल 1930 को। काकोरी षड्यंत्र राम प्रसाद बिस्मिल 9 अगस्त 1925 को। लाहौर षड्यंत्र जतिन दास जो है लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत क्या हुआ, गिरफ्तार कर इन्हें जेल राजनीतिक बंदी का दर्जा प्राप्त करने के लिए भूख हड़ताल की थी और 64 दिन की भूख हड़ताल के बाद 13 दिसंबर 1929 को उनकी मृत्यु हो गई थी। गदर पार्टी से संबंधित है लाला हरदयाल वर्ष 1913 में। अगला क्वेश्चन है, जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे, तो वो बनाए गए थे किसमें, लाहौर षड्यंत्र केस में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है, जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई थी वह था, तो वो थे जतिन दास। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न क्रांतिकारियों के जीवन के अंत के प्रकार के आधार पर सुमेलित कीजिए। यहाँ पर एक तरफ क्रांतिकारी दी है, इनका बताना है इनका अंत जो है किस प्रकार से हुआ था। तो पहले है जतिन दास। जतिन दास ने जो भूख हड़ताल की थी और चंद्रशेखर आजाद ये मुठभेड़ के दौरान मारे गए थे। भगत सिंह जो है इन्हें फांसी की सजा हुई थी और कल्पना दत्त जो थी इन्हें क्या है, इन्हें आजीवन कारावास हुआ था। तो इस प्रकार देखते हैं यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2, 3, 4, 1। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दो सूचियां दी हुई हैं, बताना है कौन सा जो है इसमें राइट आंसर होगा। पहला है यहाँ पर चटगांव आमरी रेड। तो चटगांव आमरी रेड से कौन संबंधित था, चटगांव आमरी रेड से जो है संबंधित थी कल्पना दत्त, जिनको की आजीवन कारावास की सजा मिली थी। और अभिनव भारत से संबंधित थे वी.डी. सावरकर, विक्रम दामोदर सावरकर जिनका पूरा नाम था। अनुशीलन समिति से संबंधित थे कौन, अनुशीलन समिति से संबंधित थे अरविंद घोष और कूका आंदोलन से संबंधित थे गुरु राम सिंह। तो इस प्रकार देखते हैं इसका राइट आंसर तो यही हो जाएगा 1, 3, 4, 2। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था, तो वो हुआ था गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में। राइट आंसर ऑप्शन बी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक था जो है काकोरी कांड में आजीवन कारावास से दंडित श्री योगेश चंद्र चटर्जी ने अपनी आत्मकथा इन सर्च ऑफ फ्रीडम में स्पष्ट लिखा कि पंडित मोतीलाल नेहरू ने पंडित गोविंद बल्लभ पंत के नेतृत्व में काकोरी कांड बचाओ समिति जो है का गठन किया तथा पत्र सूचना कार्यालय की वेबसाइट प्रस्तुत शंकर नारायण राव के आलेख में यह उल्लिखित है कि मुख्य मुकदमे में बचाव समिति के अध्यक्ष पंडित मोतीलाल नेहरू थे। यहाँ हम श्री चटर्जी की पुस्तक को प्राथमिक स्रोत मानते हुए जो है यहाँ पर आयोग ने जो है इसका उत्तर क्या माना है, तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस प्रारंभ में इस विकल्प को डी सही माना था, परंतु जो है संशोधित उत्तर पत्रक में उन्होंने क्या है
राइट आंसर बी को ही माना है। तो यहाँ पर जो है, जो आयोग कहेगा वही हम भी कहेंगे, आयोग दिन को रात कहे तो हम रात कहेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। एक तरफ संघ दिए हुए, एक तरफ उनके जो है संस्थापक दिए हैं। यहाँ पर ये जो है पहला है रिवोल्ट ग्रुप। रिवोल्ट ग्रुप से संबंधित है कौन? सूर्यसेन। रिवोल्ट ग्रुप से संबंध है सूर्यसेन का। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से संबंध है किसका? रामप्रसाद बिस्मिल का। और यहाँ पर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से संबंध है किसका? चंद्रशेखर आजाद का। और यहाँ पर पंजाब नौजवान भारत सभा से संबंध है किसका? भगत सिंह का। तो इस प्रकार यहाँ पर देखते हैं राइट आंसर क्या होगा। देखते हैं यहाँ पर इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। रिवोल्ट ग्रुप सूर्यसेन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन रामप्रसाद बिस्मिल, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन चंद्रशेखर आजाद, पंजाब नौजवान भारत सभा भगत सिंह। बंगाल में चटगांव क्रांतिकारी आंदोलन को चलाने का श्रेय मास्टर सूर्यसेन को है। उन्होंने रिवोल्ट ग्रुप की स्थापना की। रामप्रसाद बिस्मिल हिंदुस्तानी गणतांत्रिक संघ के संस्थापक सदस्य थे। काकोरी ट्रेन डकैती में इनका विशेष योगदान था। हिंदुस्तानी समाजवादी गणतांत्रिक संघ के सदस्य चंद्रशेखर आजाद ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया। भगत सिंह वर्ष 1925 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में सम्मिलित हुए। इनके द्वारा पंजाब नौजवान भारत सभा का गठन किया गया। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है, 2 सूचियां दी हैं, बताना है जो यहाँ पर कौन सा आंसर होगा। क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त संगठनों का चयन करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये जो है अभिनव भारत और अनुशीलन समिति, ये जो 2 समितियां थी ये क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त थी। बाकी ये न्यू नेशनलिस्ट पार्टी और इंडियन पैट्रियट एसोसिएशन ये जो भारतीय क्रांतिकारी गतिविधियां थी उसमें लिप्त नहीं थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अभिनव भारत तथा अनुशीलन समिति दोनों क्रांतिकारी संगठन थे। इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने 1888 ईस्वी में कांग्रेस के विरोध में की थी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था किसने? तो वो किया था अरविंद घोष ने। राइट आंसर ऑप्शन डी। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने अपनी पुस्तक वंदे मातरम में किया था। उनका मानना था कि अंग्रेजों को भारत अविलंब छोड़ देना चाहिए। जब तक अंग्रेज ऐसा नहीं कहते तब तक उनके विरुद्ध विरोध प्रदर्शन करते रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है। यहाँ पर पहला स्टेटमेंट है सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था, बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट है भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 1 और 2 दोनों सही हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये सब अभी हम पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी की फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी? तो वो किसकी हुई थी? वो थी रामप्रसाद बिस्मिल की। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को घटित हुआ था। इस घटना में कुल 29 भारतीय क्रांतिकारी पकड़े गए थे। इनमें रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी आदि पर मुकदमा चलाकर फांसी दे दी गई थी। इनमें रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी गोरखपुर जेल में दे दी गई थी, राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में, रोशन सिंह को इलाहाबाद में तथा अशफाक उल्लाह खां को कहाँ? फैजाबाद में फांसी दी गई थी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस कारागार में पंडित रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? तो वो कारागार कौन था? वो था गोरखपुर का कारागार। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी नेता ने कलकत्ता के क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगार्ट की हत्या का प्रयास किया था? तो वो कौन थे? वो थे गोपीनाथ साहा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसकी एक्सप्लेन देख लेते हैं। 12 जनवरी 1924 को कलकत्ता के चौरंगी रोड पर गोपीनाथ साहा नामक भारतीय क्रांतिकारी नेता ने कलकत्ता के पूर्व पुलिस कमिश्नर था चार्ल्स टेगार्ट की हत्या करने का जो असफल प्रयास किया, परंतु दुर्भाग्य से एक अंग्रेज नागरिक अर्नेस्ट डे को गोली लग गई। यहाँ पर जो ये चार्ल्स टेगार्ट 1923 से 1931 के मध्य कलकत्ता में पुलिस कमिश्नर था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि डिग्री ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर कुलाधिपति पर गोली चलाई थी? तो वो कौन थी? उनका नाम था बीना दास। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था
कि आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं। आलोचना और स्वतंत्र चिंतन जो है ये क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं। ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा कहने वाले थे भगत सिंह। राइट आंसर ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, लाठी क्लब की स्थापना से कौन संबंधित है? तो वो संबंधित है बाल गंगाधर तिलक। लाठी क्लब की स्थापना की थी बाल गंगाधर तिलक ने। लाठी क्लब हिंदू अखाड़ा, गणपति महोत्सव, शिवाजी महोत्सव आदि की स्थापना और शुरुआत करने वाले कौन थे? बाल गंगाधर तिलक या लोकमान्य तिलक या नेशनल हीरो। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, विश्व युद्धों के बीच वर्षों में भारत में सक्रिय क्रांतिकारी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 4 स्टेटमेंट दिए हैं, यहाँ पर बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखते हैं, पहला स्टेटमेंट है चंद्रशेखर आजाद ने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। पहला स्टेटमेंट है यहाँ पर इनकरेक्ट। पहला स्टेटमेंट है यहाँ पर इनकरेक्ट। दूसरा स्टेटमेंट है यहाँ पर भगत सिंह नौजवान भारत सभा के संस्थापक थे। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सी वाला स्टेटमेंट देखते हैं, प्रफुल्ल चाकी ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी। ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। डी वाला स्टेटमेंट है सूर्य सेन ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी। ये भी स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है। सचिंद्र नाथ सन्याल युगांतर के संस्थापक थे। ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर करेक्ट है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखते हैं इसके एक्सप्लेन यहाँ पर देख लेते हैं। भगत सिंह ने मार्च 1926 में नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। भगत सिंह ने 1926 में नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। अनुशीलन समिति की स्थापना पी मित्रा और पुलिन दास द्वारा की गई थी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में कानपुर में सचिंद्र सान्याल, रामप्रसाद बिस्मिल और जोगेश चंद्र चटर्जी ने की थी। सितंबर 1928 में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में दिल्ली की फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है हमने भारत में क्रांतिकारी आंदोलन से जो है इसका 41 नंबर क्वेश्चन से यहाँ पर 81 क्वेश्चन तक कवर किए हैं। फ्रेंड्स, यदि आपको जो है हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और आपके एग्जाम के लिए यूजफुल रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए, एंड जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।